और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की, जो खबर उत्तराखंड से आई, जहां पर यूसीसी बिल धामी सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया। ये बिल उम्मीद जताई जा रही है कि कल विधानसभा में पास भी हो सकता है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल लाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। कल विधानसभा में बिल पर चर्चा होगी। सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। देवभूमि के लिए मंगलवार का दिन किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं रहा। विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया। उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। आजादी के बाद इस बिल के पेश होते ही उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। जब बिल को पेश किया जा रहा था तो उस वक्त उत्तराखंड सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यहाँ तक कि खुद सीएम धामी ने यूसीसी को इतिहास की युगांतकारी घटना बताया है। राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में बिल के पेश होते ही सियासत ने भी अपनी आवाज बुलंद कर ली। कांग्रेस का कहना है कि बिल पर चर्चा के लिए कम वक्त दिया जा रहा है, तो एसपी के सांसद भी इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं। एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। इसकी क्या जरूरत है? क्या देश 76 सालों से नहीं चल रहा है? जिन हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, 75 साल से स्मूथली देश चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉज भी हैं, बाकी जो कानून है चाहे फौजदारी के हो तो सबके एक से ही हैं। बहुत से सिविल कानून भी सबके एक से हैं। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, मेरे अलग कस्टम्स हैं, आपके अलग कस्टम्स हैं, आदिवासियों के अलग रीति रिवाज हैं, आप क्या सबको खत्म कर देंगे? अभी बिल पेश हुआ है। कांग्रेस पार्टी उस बिल को पूरे गहन उसका अध्ययन करेगी, जो कि उससे पहले उसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली है। तो कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ नेता हैं उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए और समय के बाद हम इस पर कहाँ कैसे टिप्पणी करनी है वो हम करेंगे। क्या सुझाव देना है वो हम सुझाव देंगे। धामी सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी खेमे में पूरी तरह से जश्न है। बीजेपी सांसदों और विधायकों का कहना है कि कानून से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लोग जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। यूसीसी के लिए उत्तराखंड ने पहल की है। उत्तराखंड इसको लेकर के आ रहा है, तो मैं अपने संकल्प के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे मुद्दों पर, जो देश के लिए बहुत आवश्यक मुद्दे थे, हमेशा पहल की है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, और फिर ये यूसीसी हो। यूसीसी को वो लेकर के आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कानून बनने के बाद देश के अंदर एक समरसता निर्माण होगी, ये मैं कह सकता हूँ। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मित्र, सच्चाई यह है कि वो जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। वो परोक्ष रूप से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 में शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने का काम किया था, आज भी कह नहीं रहे विपक्षी, लेकिन चाहते यही है कि यूसीसी लागू ना हो। जहां तक अध्ययन का सवाल है, अभी बिल टेबल हुआ है ना, आप उस पर सदन के अंदर खूब चर्चा करिए। किसने रोका है? यूसीसी के लिए धामी सरकार पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसीलिए सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 दिन पहले ही सीएम को 740 पेज की ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी।
यूसीसी विधेयक किया गया, उसमें क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी के बिल में 392 धाराएं हैं। इसमें बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान है, यानी कि उससे कम पर शादी मुमकिन नहीं। शादी के 1 साल बाद तक तलाक का मामला अदालत लेकर कोई भी दंपति नहीं पहुंच सकता है। और लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लड़कियों को लड़कों के बराबर की विरासत का अधिकार। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा। वहीं बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन न होने की सूरत में जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकारी सुविधाओं से भी उस दंपति को वंचित रखा जाएगा। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार। हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी के ड्राफ्ट बिल में शामिल है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अब इस कानून में क्या होने वाला है, यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को 20 महीने में तैयार किया गया उसमें आखिर क्या है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य होगी। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र भी तय कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं, तो साथ ही तलाक को लेकर भी यूसीसी में बड़े प्रावधान हैं। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानून से ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी दी नहीं जा सकेगी। शादी के बाद अवैध संबंधों पर भी तलाक लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए शादी की गई है तो भी तलाक लिया जा सकेगा। पति पत्नी में से एक ने धर्म बदल दिया तो भी तलाक संभव होगा। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ प्रावधान है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति को संपदा शब्द का नाम दिया गया है। संपदा विवाद पर भी यूसीसी में एक रूपता बनाई गई है। संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर का अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड की जनजातियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। किसी भी धर्म के अनुष्ठान रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, जो कि सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गांधी परिवार के 2 ही सदस्य चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उच्च स्तर पर मंथन के बाद यह फैसला लिया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तीनों में से कोई एक चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि तीनों में से सिर्फ 2 को ही टिकट कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। राहुल गांधी के परिवार में 3 सदस्य हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि तीनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तक जो ऐसी खबरें आ रही थी वो गलत है। अमेठी रायबरेली पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है पार्टी। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और बातचीत करने के लिए शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या जानकारियां अंदर खाने आपको मिल पा रही हैं? पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप कहां से चुनाव लड़ेगी उसकी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट को लेकर, बल्कि गांधी परिवार के जो तीनों सदस्य हैं उनकी सीटों को लेकर भी लगातार पार्टी मंथन कर रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से पार्टी का ऐतिहासिक नाता रहा है, वहीं
इस बार सोनिया गांधी के तेलंगाना या कर्नाटका से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है, लेकिन सूत्रों की माने तो पहली जो बैठक गांधी परिवार और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि तीनों सदस्य इस लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे। दरअसल राहुल गांधी का मानना है कि अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते हैं तो संदेश गलत जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है कि अगर अमेठी से और वायनाड दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में अगर अमेठी छोड़ते हैं तो बाद में ये संदेश जाएगा कि देखिए अमेठी ने वोट दिया, यूपी ने वोट दिया, इसके बावजूद वायनाड का सीट बरकरार रखी, यूपी छोड़ दी है। ऐसे में तमाम चर्चाएं हैं। पहली बैठक में ये निर्णय नहीं हो पाया कि कौन कौन सी सीटों से नेतृत्व चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि तीनों सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी के संपर्क में कांग्रेस नेतृत्व है। कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो वरुण गांधी के ये संपर्क बड़ी में। खबर एक और शिवम दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस से और कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है वरुण गांधी। सुल्तानपुर या अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। निर्दलीय लड़ने पर कांग्रेस समर्थन भी दे सकती है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इससे पहले भी बताया जा रहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस के संपर्क में है लगातार। बीजेपी में शायद वरुण गांधी के लिए सब कुछ ठीक नहीं कि निर्दलीय लड़ने की भी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही तमाम खींचतान चल रही हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर जो संग्राम छिड़ेगा वो किसी भूचाल से कम नहीं होगा। रायबरेली को लेकर ईरानी का बयान, रायबरेली में भूचाल आने वाला है। कांग्रेस कह रही है अमेठी में आएगा भूचाल। एसपी ने कहा कांग्रेस जीतेगी सीट। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब करीब महीने भर का वक्त रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां हो या फिर नेता सियासी रणनीति के लिए मशक्कत में जुट गए हैं। 2024 के चुनाव में बड़े भूचाल की सियासत होने वाली है, क्योंकि अब की बार रायबरेली को लेकर अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो कुछ कहा है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासी पारा जरूर बढ़ गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी में जीत हासिल की थी और राहुल गांधी से अमेठी की गद्दी छीन ली थी। अब की बार साल 2024 में अमेठी में जीत के दावे तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन रायबरेली में भूचाल आने की बात भी कह रही है। ये खुद अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने न्यूज 18 के चौपाल में कही है। स्मृति ईरानी के दावे के बाद से यूपी का सियासी पारा हाई है। पहले स्मृति ईरानी का वो बयान सुनवाते हैं, फिर बताते हैं कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के इस बयान को किस तरह से देखा है। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आया, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। वहीं स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि इस बार रायबरेली नहीं, अमेठी में भूचाल आने वाला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उनका कहना है कि इस बार रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है। संभाल के रखें अपने आप को, अमेठी में भूचाल आने वाला है। स्मृति ईरानी जी लाखों रूप से आप पराजित हुए। हालांकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस को बचाने के लिए उतर चुकी है। स्मृति ईरानी के बयान पर जहां प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया था, तो वहीं एसपी सांसद एसटी हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एसपी सांसद का कहना है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस जीतेगी। देखिए, वहां से कांग्रेस की बड़ी नेता लड़ती हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वो बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी से जीतने वाली हैं। स्मृति जी हो सकता है इस बार वहां से लड़ना चाह रही हूं, ट्राई कर लें, एहसास हो जाएगा उनको कि क्या होने जा रहा है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी इस बार के चुनाव में सिर्फ एक सांसद की सीट छोड़कर बाकी सभी सांसदों के टिकट काट रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सही विश्लेषण करने के बाद फैसला लेती है। इस फैसले में हम सबको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझकर न बैठे, सबको चलते रहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
सारी चीजों का सही विश्लेषण करने के बाद जी फैसला लेती है। और इस फैसले में हम सबको ये कहते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जी कोई भी व्यक्ति राजनीति में किसी भी जगह को अपना अधिकार समझ करके न बैठे। सबको चलते रहना है, बढ़ते रहना है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नए मकाम, नए वो मिलेंगे, उस पर आपको आगे। मतलब चाहे एसपी हो या फिर कांग्रेस, बीजेपी दोनों पार्टियों पर अटैक कर रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर अपना दमखम दिखाने के लिए बीजेपी इस बार खास रणनीति की प्लानिंग में है। स्मृति ईरानी के बयान के पीछे की खास रणनीति भी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बार सोनिया गांधी अपनी सीट बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।